बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। आज की जो रिपोर्टेड जजमेंट है 12/2/2025 की डेट ऑफ हियरिंग के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो है ना, इसके अंदर एक प्रिंसिपल जो है ना वो डिराइव किया गया है। सेक्शन 195 CRPC रेड विद 476 CRPC को इसके अंदर जो है ना एक्सप्लेन किया गया है। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब जो हैं उनकी ये जजमेंट है जो कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है 19/2/2025 को। तो इसकी जो एक इजी समरी है उसकी तरफ जो है ना मैं आपको लेके जाता हूँ। FIR नंबर 2360/24 है, 24/10/2024 की डेट है और 420, 468, 471 PPC इसके जो है ना ऑफेंस हैं और थाना इसके अंदर है सिविल लाइन फैसलाबाद। इसके अंदर एलिगेशन पिटिशनर के ऊपर ये था कि उन्होंने कोई फोर्ज्ड बेल बॉन्ड जो है ना सबमिट करवाया है प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर। डेफिनेटली 204 CRPC के तहत समनिंग ऑर्डर हुआ होगा। तो जैसे ही आप समनिंग ऑर्डर होता है प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर तो सेक्शन 91 CRPC के तहत जो है ना गलबन बेल बॉन्ड जो है ना वो सबमिट करवाए जाते हैं। तो ये वो बेल बॉन्ड जब सबमिट करवाया गया तो ये बेल बॉन्ड फोर्ज्ड बेल बॉन्ड्स थे। तो इसके ऊपर सेपरेट एक FIR हो गई पिटिशनर के अगेंस्ट। और ये जो बेल बॉन्ड्स दिए गए ड्यूरिंग द कोर्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द समझे हम एक जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही थी, प्राइवेट कंप्लेंट एक्सेप्ट हुई है, तो उस दौरान जो है ना ये फोर्ज्ड बेल बॉन्ड जो है ना वो सबमिट हुए। तो अब FIR जो है ना प्राइवेट बंदे की तरफ से हुई। तो इसके अंदर जो पिटिशनर जो था उसने बहस करते हुए क्या किया कि डिड नॉट प्रिपेयर द फोर्ज बेल बॉन्ड्स। तो हमने कहा कि पहली बात तो ये है कि वो जो फोर्ज्ड बेल बॉन्ड्स थे वो पिटिशनर्स ने तैयार नहीं किए। इवन इफ फोर्ज द ट्रायल कोर्ट कैन रिजेक्ट देम एंड डिमांड फ्रेश बॉन्ड्स। तो उनकी सेकंड प्ली ये थी कि अगर वो फोर्ज्ड बेल बॉन्ड्स भी थे तो कोर्ट के पास इतनी जो है ना पावर्स हैं कि वो उसको रिजेक्ट कर दे और फ्रेश बेल बॉन्ड्स की जो है ना डिमांड करे। तो उनका ये भी स्टांस था कि नो एफ आई आर शुड बी रजिस्टर्ड, कि कोई FIR इस मामले में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए होती। ओनली द श्योरिटी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो हम जैसे कहते हैं कि वो जो श्योरिटी होता है उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, जैसे 514 की कार्रवाई हम कह सकते हैं। अब ये इसका जो सेकंड पेज है, मोबाइल व्यू के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये जी, द अलेज्ड ऑफेंस सेक्शन 205 PPC इज़ नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो ये भी उनकी प्ली थी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और FIR हो गई है। एक्शन इफ एनी मस्ट बी थ्रू प्रोसीजर अंडर सेक्शन 195 CRPC नॉट FIR। तो उनका स्टांस बिल्कुल ठीक था, जो उनका पिटिशनर का स्टांस था। पिटिशनर के जो वकील साहब ने यहाँ पे स्टांस लिया कि FIR नहीं बनती यहाँ के ऊपर। तो यहाँ पे 195 CRPC को जब हम पढ़ते हैं, 195 CRPC रेड विद 476 CRPC, तो वहाँ पे A, B, C कैटेगरीज के अंदर ना ऑफेंसेस की ना आपको जो है ना एक मिलता है कि A क्लॉज के अंदर ये ऑफेंसेस हैं, B क्लॉज के अंदर ये ऑफेंसेस हैं, C क्लॉज के अंदर ये ऑफेंसेस हैं। तो उनकी सेपरेट FIR नहीं होती। और अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो तो उनकी कंप्लेंट जो है ना वो सेम कोर्ट या उससे जो सुपीरियर कोर्ट है वो जो है ना एक प्रॉपर चैनल है कि वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है और वो डायरेक्शन इशू करती हैं, सेपरेट FIR नहीं होती उसकी। तो ये स्टांस भी था इसके अंदर। अब इसमें जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आर्गूमेंट्स थे कि फोर्ज बॉन्ड्स वर डेलिबरेटली प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। तो साफ ज़रा वो कहते हैं कि उन्होंने जानबूझ के जो है ना फोर्ज बेल बॉन्ड सबमिट करवाए। वो कह रहे थे कि FIR जो है ना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये जो एक सिस्टम चला हुआ है फ्रॉड का या जो टाउटिज़म जैसे है, तो इस जो थ्रेट है इसको ख़त्म करने के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो ये मामला चलते हैं तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट का जो स्टांस है कि सेक्शन 205 PPC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये जो फॉल्स पर्सोनेशन है उनको पेनलाइज करने के लिए इंक्लूडिंग बिकमिंग बेल और सिक्योरिटी कैन अट्रैक्ट सेक्शन 105 PPC इफ पिटिशनर्स अबेटेड फोर्जरी। तो 109 का भी कहा गया कि वो भी अट्रैक्ट होते हैं कि अगर वहाँ पे फोर्जरी में जैसे हम अबडक्शन हमने पढ़ी हुई है PPC के अंदर, कैन नॉट लीड टू FIR अनलेस प्रोसीजर अंडर सेक्शन 195 CRPC इज़ फॉलोड। तो यहाँ पे भी ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा कि FIR सेपरेट नहीं रजिस्टर्ड होती, इसमें 195 CRPC का जो है ना वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है।
तो सेक्शन 195 और उसकी बी क्लॉज है एंड सी क्लॉज है सीआरपीसी की, उनके अंदर एक स्पेशल जो है ना प्रोसेस है, और 476 सीआरपीसी भी उसको फर्दर जो है ना जब हम उसके साथ मिलकर पढ़ते हैं तो एक प्रोसेस बताता है। Offences like 205, 471 PPC committed in or in relation to court proceedings require complaint by the court concerned, not police FIR allowed directly. तो ये जो 195 के अंदर एक लिस्ट दी गई है ऑफेंसेस की, अगर इस तरह के ऑफेंसेस ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग या कोर्ट प्रोसीडिंग हो जाएं तो उनके ऊपर प्रोसेस जो प्रोसेस है वो ये है कि वो जो कंसर्न कोर्ट है या उससे जो सुपीरियर कोर्ट है वो डायरेक्शन दे कंप्लेंट की शक्ल के अंदर, तो उसके ऊपर सेपरेट एफआईआर नहीं हो सकती, पुलिस का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड हुए वो क्या था कि बेल बॉन्ड्स फॉल विद इन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन एविडेंस। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वो जो बेल बॉन्ड्स सबमिट करवाए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। एनी प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग बेल प्रोसीडिंग्स जुडिशियल एक्ट, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी चाहे वो बेल प्रोसीडिंग भी है, इनको हम जुडिशियल एक्ट कहते हैं। और इन बेस्ड ऑन रूलिंग्स फ्रॉम ये जो जजमेंट है पीएलडी 2003 सुप्रीम कोर्ट 132 और 2001 एससीएमआर 1461 एंड अदर्स केस ला, ये जो है उन्होंने साइड किए। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट का जो कंक्लूजन था वो ये था कि सेक्शन 195 सीआरपीसी जो है ना एक मैंडेटरी प्रोसीजर बताता है फॉर ऑफेंसेज रिलेटेड टू फोर बेल बॉन्ड्स। ठीक है, एफआईआर लॉज विदाउट फॉलोइंग दिस प्रोसीजर इज लीगली इनकम्पिटेंट। तो अगर 195 सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसेस दिया गया है वो फॉलो नहीं किया जाएगा और सेपरेट एफआईआर दे दी जाएगी तो वो इलीगल है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगी वो एफआईआर। इसमें जो प्री अरेस्ट बेल थी वो ग्रांट की गई। अब इसके अंदर जो लीगल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुए, forgery of bail bonds during judicial proceeding falls under court jurisdiction not police। तो इसी तरह अगर कोई बंदा बेल बॉन्ड सबमिट करवाता है फोर्ज, तो वो पुलिस की डोमेन के अंदर नहीं आता, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है मामला। ओनली द कंसर्न कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट कैन अथोराइज क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 195 सीआरपीसी। तो अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो वो जो कंसर्न कोर्ट है या जिस कोर्ट के वो सबॉर्डिनेट है, यानी कि उससे सुपीरियर कोर्ट ही एक प्रोसेस जो है ना क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का स्टार्ट कर सकते हैं। Police cannot lodge FIR for non-cognizable court-related offences like 205, 471 PPC। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर और कोर्ट रिलेटेड ऑफेंसेस के अंदर सेपरेट एफआईआर नहीं रजिस्टर हो सकती। इट्स नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस। ये कोर्ट जो कंसर्न कोर्ट है वो या जिस कोर्ट वो जो कंसर्न कोर्ट जिसके सबॉर्डिनेट है वो एक प्राइवेट कंप्लेंट की शक्ल में जो है ना वहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव की जाती है और वो प्रोसेस जो है ना इनिशिएट करते हैं। ये जजमेंट है। तो सिमिलरली एक मैटर जो है ना हमारी समझें उसके अंदर भी आया, आज ही मैंने उसको जो है ना वो ड्राफ्ट किया है, तो मैं आप दोस्तों से वो एप्लीकेशन भी जो है ना शेयर कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर यही हुआ है कि एक आईओ ने जब मैंने 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दी कि मेरे ऑफेंसेस जो है ना वो सबमिट ऐड किए जाएं एफआईआर के अंदर, तो वहाँ पे आईओ ने जो है आके एक रिपोर्ट जो है ना सबमिट करवाई और कोर्ट से गलत बयानी की कि चूँकि जो चलान है वो सेंड टू कोर्ट हो चुका है, इस वजह से अब ऑफेंसेस ऐड नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने वो अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाई तो मैंने जब उसको देखा स्टेटमेंट को, तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेट्स उन्होंने कहा कि चलान सेंड टू कोर्ट हो चुका है, जब प्रोसिक्यूटर से वेरीफाई किया गया तो वहाँ पे जो है ना सेंड टू कोर्ट नहीं हुआ था चलान। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो मैंने उसको 195 476 सीआरपीसी की एप्लीकेशन वहाँ पे जो है ना लिखी है, तो मैंने वो जो नेम है निकाल दिए हैं। तो इस तरह ये एप्लीकेशन जो है ना वो ड्राफ्ट की जाती है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये पिटीशन अंडर सेक्शन 195 रेड विद 476 CRPC for initiating criminal proceeding against respondent number 2 for giving false statement before the honorable court। अब उसके अंदर मैंने अपने जो फैक्ट्स हैं केस के वो लिखे हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 156 सब क्लास 3 CRPC, वो जो एरिया मजिस्ट्रेट साहब थे, और उसमें मैंने ये कहा कि उसके अंदर प्रॉपर जो सेक्शंस हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएँ क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे दफात नहीं लगाया। तो मैंने ये मेंशन किया पैरा नंबर 2 के अंदर भी कि प्रोसीडिंग जो हुई ऑनरेबल कोर्ट के सामने, वहाँ पे आईओ ने ऑन ओथ ये कहा कि 173 की रिपोर्ट सबमिट हो गई और इसी के ऊपर जज साहब ने फैसला कर दिया और एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया कि चूंकि चलान सेंड टू कोर्ट हो चुका है तो अब दफात ऐड नहीं किए जा सकते एट इन्वेस्टिगेशन स्टेज। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर ही टोटल जो है ना उस केस का जो है ना फैसला हुआ। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी वो गलत स्टेटमेंट थी।
अब ये पैरा नंबर 4 के अंदर मैंने उसको मेंशन किया कि ये सेक्शन 193 पीपीसी के परव्यू के अंदर आता है, और 195(1) की बी क्लॉज जो है ना सीआरपीसी की, उसके तहत रेड विद 476 सीआरपीसी के तहत है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने चूंकि एक जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान एक अफसर ने झूठ बोला है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसके मुताबिक मैं उसके खिलाफ सेपरेट एफआईआर नहीं फाइल करवा सकता, मैं थाने में जाके उस आईओ के अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि कोर्ट में उसने झूठ बोला है। तो 195 सीआरपीसी यही कहता है कि आपको प्रोसीडिंग कोर्ट में ही स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये जो आज की रिपोर्टेड जजमेंट आपके सामने है, मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इसका एक पैरा, जैसे पैरा नंबर 8 है आपके सामने, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक लॉयर को, एक जज साहब को और एक स्टूडेंट को जो है ना क्या करने के लिए, सीखने के लिए। तो ये पैरा मैंने वहीं से लिया और मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है ना लिख दिया है, और मैंने ये एप्लीकेशन उस आईओ के अगेंस्ट जो है ना फ़ाइल की है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। लेक्चर क्या मतलब, एक समरी थी जो इस डेफिनेटली इसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मिस हुई होंगी। तो जितने भी दोस्त हैं जो कि माशाल्लाह सारे ही पढ़े लिखे दोस्त हैं हमारी वकला फैमिली के अंदर, जुडिशरी के अंदर, तो अगर इस मामले के अंदर जहाँ पे मैं कोई भूल गया हूँ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो वो पहले से माजरत, और इसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। और इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।